हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरुई के पत्ते की दाल। दोस्तों, कहीं कहीं अरुई के पत्ते बोलते हैं, लेकिन हमारे वहाँ घुइयाँ के पत्ते ही कहते हैं। अब मैं इनको अच्छी प्रकार से साफ कर लेती हूँ। इनको अच्छी प्रकार साफ करने के बाद कटिंग करूँगी। दोस्तों, हम खाना बनाने के साथ साथ चौका बर्तन और सारा काम करती हूँ। काम करने के बाद मैं पैसे कमाने का काम भी कर लेती हूँ, जिससे हमारा रोज़ का खर्चा चलता है। दोस्तों, मैं ज़्यादा बचा तो नहीं पाती हूँ, लेकिन हमारा खर्चा चलता रहता है। किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता और अपना और बच्चों का खर्चा निपटा लेती हूँ उसी के साथ में। और महिलाओं का तो काम ही है कि खाना बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। बाकी चाहे काम कुछ ना करना पड़े, पर खाना तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि खाना बनाने के लिए ससुराल में जानती हूँ, बहू जब आ जाती है तो कोई हाथ भी नहीं बटाता है। लेकिन किसी किसी के घर में है, हाथ बटवा लेते हैं। देखिए, अब हम पत्ते हमारे बारीक कट गए हैं। इनको धो करके हम कुकर में रख लेती हूँ और इनको गैस पे चढ़ा देती हूँ। छूट जाती है दाल, फिर उसमें डाल देती हूँ। मेरी दाल बनके फिट हो गई है। मैं लहसुन भी छील चुकी हूँ और मैं अब छौंका लगा देती हूँ दाल में। दोस्तों, जो ये पत्ते या बथुआ की दाल होती है, अगर छौंका ना लगाओ तो अच्छा नहीं लगता। हम ज़्यादा लहसुन डालती हूँ दाल में, क्योंकि हमारे हस्बैंड और हमको पसंद है, बच्चों को नहीं पसंद है। तो बच्चों के मैं अगर परोसती हूँ तो लहसुन निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे लहसुन खाते नहीं हैं। अब मैं तेल को अच्छी प्रकार गरम कर लेती हूँ और फिर लहसुन को अब मैं तेल में डाल देती हूँ। सुबह ही सुबह मेरे हस्बैंड ले आए थे पत्ते, कह रहे थे इसी पत्ते की दाल बनाऊं, क्योंकि उनको ये दाल ज़्यादा ही पसंद है और उनके लिए खाना निकाला हुआ रखा है। जब दाल छौंक जाए, दाल भी छौंका लग जाए, 2 रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को खाना निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि वह सुबह सुबह चाय पानी नहीं पीते हैं और वो खाना ही खाते हैं। चाय उनको पसंद नहीं है। ऐसे ही कभी कभार चाय पी लेते हैं, लेकिन रोज़ नहीं चाय पीते हैं। तो उनको सुबह सुबह खाना ही जल्दी बनाना पड़ता है। उनके लिए दाल निकाल देती हूँ, क्योंकि ठंडी हो जाए ज़्यादा। दोस्तों, गरम भी खाना नहीं अच्छा लगता है। 2 रोटी बन जाएंगी तब मैं उनको खाना दे देती हूँ। दोस्तों, हमारा घर नहीं बना है, तो आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहा होगा कि टटिया बनी लगी हैं। तो क्या करूं दोस्तों, कभी घर बन जाएगा। जब जितना किस्मत में जैसा लिखा होता है वैसा ही झेलना पड़ता है, और जब किस्मत सही होगी तो पैसा भी एकत्रित हो जाएगा और घर भी बन जाएगा। तब तक, जब तक नहीं बना हुआ है, तब तक हम बच्चे इसी प्रकार निपटा लेती हूँ, क्योंकि एक ना एक बीमारी ही लगी रहती। बीमारी से ही पैसा नहीं उभर पाता है, तो घर बनवाने के लिए कहाँ से पैसा आए दोस्तों। 10-20 हज़ार में कुछ काम होता नहीं जो घर बन जाए। और कोई बात नहीं दोस्तों, समय आएगा तो सब हो जाएगा। समय आने पर ही होता है, जब जिस चीज़ का समय होता है तभी काम हो पाता है। एक रोटी हमारी बन गई है। अब वो भी रोटी बन जाए तो हम अब उनको खाना दे देती हूँ। सुबह सुबह दोस्तों जल्दी जल्दी रहता है, इसीलिए हम सही से वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। और सुबह नाश्ते व अपने बच्चों का लंच पैकेट बनाने में लग जाती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह का वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चे स्कूल चले गए हैं तभी मैं वीडियो शूट कर लूँ। मेरी रोटी बन गई है। अब हमने अपने हस्बैंड को खाना दे दिया है और बाकी रोटी भी हमारी तैयार हो चुकी है। इनको झाड़ करके हम टोकरे में रख देती हूँ। इसको अच्छी प्रकार ढक देती हूँ और इसको मैं गैस पे ही उठा के खाना सारा रख देती हूँ अच्छी प्रकार से। फिर इसके ऊपर एक कपड़ा
साफ कपड़ा झाँप देती हूँ, उसको रोज़ाना हम धुलती हूँ। कई कपड़े बनाए हुए हैं, आज ये गंदा हो जाता तो दूसरा। अब मैं खाना का हमारा काम हो चुका, अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद बर्तन का भी सारा काम निपटा लेती हूँ। और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे मैं कुछ अपने खर्चे भर का काम कर लेती हूँ, उसका भी वीडियो शूट किया है, उसको दिखाऊंगी। सारा घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ, ताकि मुझे खर्चे भर के पैसे मिल जाते हैं। दोस्तों ज़्यादा तो नहीं कमा पाती हूँ, लेकिन अपना खर्चा सिलाई से मैं निपटा लेती हूँ। कहीं का रोज़मर्रा का खर्चा, जैसे बच्चों का खर्चा और अपना खर्चा, हल्का फुल्का जाने आने का भी खर्चा मैं निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, हाउस वाइफ जो होती हैं उनको सबको ये सब खाना, बर्तन चौका ज़रूर करना पड़ता है। इसको करने के बाद चाहे जो कर लें, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन अगर खाना पानी ना बनाओ, अपना काम करने में लग के बैठ जाओ, तो दोस्तों ससुराल में जानते ही होंगे आप लोग कि कैसी ससुराल होती है, क्योंकि वहाँ खाना चौका बर्तन ज़रूर करना पड़ेगा। मेरे बर्तन भी मैंने मांज लिए हैं, उसके बाद अब पानी से धो लेती हूँ। दोस्तों समर उमर है नहीं हमारे घर में, क्योंकि मुझे नल से चला चला के काम करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम भी लगता है। अब हमारे सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, मैं अपना सिलाई का काम लेके बैठ गई हूँ। घर का मेरा सारा काम हो गया, तो हमने सोचा ये ब्लाउज़ बना हुआ रखा था, तो मैं इसको फिट कर लेती हूँ, ताकि ग्राहक जब कोई आए तो वापस ना जाए, क्योंकि कंप्लीट हो गया है। इसलिए हम तुरपाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ और काट बटन कर लेती हूँ, उसके बाद रख देती हूँ। जब ग्राहक आएगा तब उसको उठा के देना ही पड़ता है, बस केवल कंप्लीट रखा हुआ होता है, तब कोई टेंशन नहीं रहती है। दोस्तों जो कोई गला तुरपाई वाला बनवाता है, तो उससे तुरपाई लगानी पड़ती है, क्योंकि हम अस्तर वाले ब्लाउज जो बनाते हैं तो ज़्यादातर तुरपाई वाला ही गला बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अस्तर वाले ब्लाउज में तुरपाई का ही पसंद है। जो लोग बोल जाते हैं कि पाइपिंग बनाना, तो उसमें पाइपिंग बनाती हूँ, ताकि वो कहे गए हैं। लेकिन जो मैं अपने मन से बनाती हूँ तो तुरपाई वाला गला ही बनाती हूँ। थोड़ा समय दोस्तों तुरपाई लगाने में लगता है, लेकिन ये गला बहुत ही अच्छा लगता है, परफेक्ट इसकी सिलाई बैठती है। अब मैं दोनों तरफ का गला की तुरपाई लगा लेती हूँ। दोस्तों घर का सारा काम निपटाने के बाद एक काम करती हूँ तो थकान भी महसूस होती है, क्योंकि सारा काम हमें ही करना पड़ता है, हम अकेले हैं। और जो देवरानी जेठानी हैं वो सब अलग अलग हैं, क्योंकि अलग हैं तो कोई किसी का काम नहीं करेगा, तो इसलिए सारा काम हमें ही करना पड़ता है। और ना ही अलग होती हैं तो पता है कि किसी को बढ़ते भी अच्छा नहीं लगता है, तो कहेंगी क्यों पैसा कमाएंगी तो काम करेंगी तो पैसा खुद ही लेंगी, मैं क्यों काम करूं। मेरा ब्लाउज तुरपाई से कंप्लीट हो गया, अब इसे मैं काज काट लेती हूँ। दोस्तों कैंची हमारी कुछ बढ़िया चल नहीं रही है, ज़्यादा दिन हो गए हैं इस पे सान लगवाए हुए, तो इससे यह बेकार होने लगी है, तो जिससे जल्दी काज नहीं कट रहे हैं। चलो देखते हैं, आराम आराम से काज काट लेती हूँ। अब हमारे काज बन के कंप्लीट हो गए हैं। अब इनको मैं धागा और सुई की मदद के ये काज कंप्लीट कर लूँगी। मेरे काज कंप्लीट हो गए, अब मैं बटन लगा लेती हूँ।
बटन लगाने के बाद मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। बटन दोस्तों नाप नाप के लगाने पड़ते हैं ताकि इधर उधर अकड़ा ड्यूड़ी ना होने पाए, इसलिए मैं दोनों पट्टियाँ बराबर करके काज की तरफ से ही बटन की तरफ से निकाल लेती हूँ। मेरी 3 बटन लग के कंप्लीट हो गई हैं। अब मेरी 2 बटन बची हुई हैं, इसको भी लगा लेती हूँ। दोस्तों वीडियो में पूरा दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों के समझ में जाए मैं किस प्रकार से बटन लगाती हूँ। अब मेरी बटन लग के कंप्लीट होने वाली हैं। इसी तरह से दोस्तों मैं घर का सारा काम निपटाने के बाद पैसे का काम भी कर लेती हूँ, जिससे हमारा खर्चा चल। मेरी बटन लग के कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार घर का और सिलाई का